सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोर्शंस की। तो प्रपोर्शंस में हमारे पास में है इन, इनटू, विद इन, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। सेकंड में हमारे पास है ऑन, एट, अपॉन। थर्ड में हमारे पास है फ्रॉम, बाय, विथ, सिंस, फॉर, थ्रू, of. So you can see that the situation how it is actually, this is the first group, second group, third group, है ना। और ऐसा कोई प्रपोर्शन जो आप फील करते हो कि सर एक प्रपोर्शन लाइक भी होता है, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, लाइक का मतलब के जैसा भी होता है। तो के जैसा जब यूज होता है ना, इसका भाई होता है अनलाइक। अनलाइक उसका नेगेटिव होता है, के जैसा नहीं। अनलाइक अगर आपके सेंटेंस में आपने यूज कर दिया तो उसका अपोजिट मीनिंग देता है लाइक का, ठीक है। चलिए, सो ये आपके प्रपोर्शंस हैं। आइए इन प्रपोर्शंस को हम लोग समझते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इन, इनटू, विद इन। द सेकंड वन ऑन, एट, अपॉन। द थर्ड वन फ्रॉम, बाय का मतलब से भी होता है, के द्वारा भी होता है और तक भी होता है, तीन मीनिंग होते हैं। विथ का मतलब के साथ होता है और से भी होता है। सिंस का मतलब से होता है। फॉर का मतलब से भी होता है और के लिए भी होता है। थ्रू का मतलब से। ऑफ का मतलब से। बिसाइड का मतलब के बाजू में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। बिनित का मतलब होता है के नीचे। बिनित, अंडर एंड बिलो, तीनों का मतलब क्या होता है? के नीचे, के नीचे। दैट इज। अबव का मतलब होता है के ऊपर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। वाइल का मतलब होता है के वक्त, ये वो आपके साथ लगता है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ और ओनिंग टू का मतलब भी होता है के कारण। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार या उस तरफ, और दूसरा होता है सभी दूर। इसके दो मीनिंग होते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, से अलग। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, के प्रति। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते। बिफोर का मतलब होता है के सामने या फिर के पहले भी होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने। अपोजिट का मतलब भी होता है के सामने। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। लाइक के जैसा, अनलाइक के जैसा नहीं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज सिचुएशंस, बिकॉज समहाउ इन प्रीवियस सेशंस वी हैव डन देम. So today we are just going to make the sentences. I'm not teaching you. I'm just practicing. I'm just making you practice. So you guys have to speak with me. You guys have to translate with me. तो चलिए शुरू करते हैं. कक्षा में आज 20 स्टूडेंट्स हैं. There are 20 students in the class today. In English you are going to say there are 20 students in the class today. So this is in the class, class में, कक्षा में. ऐसे ही मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पर गई हो. हाँ, OF ऑफ को भी ले लो, यहाँ लिख देते हैं हम ऊपर. OF ऑफ का मतलब होता है का, की और के, ठीक है ना. चलिए, तो जब कोई चीज़ कहीं पर किसी सरफेस में, जैसे कुआं है, कुएं के अंदर आप कूदे तो अंदर गति हुई, इसलिए क्या लगेगा? इनटू. आप क्या कहेंगे? मैं कुएं में कूदा. आई जम्प्ड इनटू द वेल. आई जम्प्ड इनटू द वेल. ऐसी किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना, तो वहाँ भी आप इनटू का उपयोग करते हैं. जैसे मैंने कहा, मैंने पेन को पेंसिल में बदल दिया. आई चेंज्ड अ पेन इनटू पेंसिल. क्या कहोगे? जरा बोलो फटाफट फास्ट. आई चेंज्ड अ पेन इनटू पेंसिल. I changed a pen into pencil. ठीक है. I changed a pen into a pencil. This is into. ठीक है. ऐसे देखो. रोहित came here
एंड रोहित यहां आया एंड वेंट इनटू हिज रूम। रोहित यहां आया और अपने कमरे में चला गया, तो वेंट इनटू हिज रूम, अंदर गया, मोशन को दिखाने के लिए। बिल्कुल, मैंने कहा शी कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, वो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकती है इंग्लिश में इनटू इंग्लिश। आप देख सकते हैं ये रहा इनटू, ठीक है। तो इनटू का मतलब क्या हो गया, कहीं पर किसी चीज को आप चेंज कर रहे हो, उसके लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी सी, तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब ऐसे देखो, अगला आपका विद इन। विद इन का मतलब होता है जब समय अवधि के अंदर कोई काम करना हो। मैंने कहा इस काम को 10 दिन के अंदर पूरा करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंप्लीट दिस वर्क, 10 दिन के अंदर का इंग्लिश क्या होगा? विद इन 10 डेज। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज, दिस इज एक्चुअली विद इन। विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। विद इन 20 डेज, 20 डेज के अंदर। विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर। सो दिस इज एक्चुअली विद इन। विद इन जब टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई काम हमें करना हो तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए, रोहित हेल्प्ड मी, रोहित ने मेरी हेल्प करी स्टेज पर, ऑन द स्टेज। तो आप देख सकते हैं ऑन का उपयोग किया हमने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रोहित ने मेरी बस स्टैंड पर हेल्प करी या एयरपोर्ट पर हेल्प करी, तो रोहित हेल्प्ड मी एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑन और एट में क्या डिफरेंस है? देखो, ये स्टेज कितना बड़ा एरिया है और ये स्टेज है, ये पूरे सरफेस की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया वहां पर? ऑन लगाया, मतलब इतनी ही जगह में है। लेकिन जब बात एयरपोर्ट की होती है ना, तो एयरपोर्ट हम बोलते हैं किसको? पहले देखो, जहां पर फ्लाइट्स जो है टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, वो एयरपोर्ट होता है। लेकिन जहां पर पैसेंजर कह सकते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं या जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं, वो लोग भी अगर गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो पूरा एरिया एयरपोर्ट में आता है। तो एयरपोर्ट एक बड़ा स्पेस हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर आप जब ये मान लीजिए ये पूरा एरिया एयरपोर्ट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका एंट्रेंस है। चूँकि एयरपोर्ट की जो पट्टी है फ्लाई के लिए, वो तो इतने एरिया में बनी है, ठीक है। इस पर जो है फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है। लेकिन क्या यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर हो, मतलब ये सब सारी चीज़ें एयरपोर्ट में ही काउंट हो रही है। एंड दैट्स वाई इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? एट का उपयोग करेंगे कि एट एयरपोर्ट। ऐसे ही होता है, मैं स्कूल में हूँ और मैं स्कूल पर हूँ, तो आई एम इन स्कूल, मतलब आपका इंटेंशन है आप स्कूल के अंदर बता रहा हो। लेकिन जब आप कहोगे आई एम एट स्कूल और आई एम एट स्कूल प्रीमाइसेस, सो आई एम एट स्कूल का मतलब होगा आप स्कूल प्रीमाइसेस में कहीं भी हो। आई एम एट कॉलेज, आई एम एट होम, है ना। तो ये एट आप जब लगाते हो ना, तो आप स्पेसिफिकली कहीं पर स्थित नहीं होते, उस एरिया के आसपास आप हैं, तो भी आप वहां पर एट का उपयोग करेंगे। तो उस सिचुएशन के लिए एट लगाते हैं, तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। चलिए, ऐसे ही मैंने कहा अगला सेंटेंस, वह पेड़ से कूदी, शी जम्प्ड, वह पेड़ से टेबल पर कूदी, शी जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब मुझे बताइए, टेबल पर कूदी, तो टेबल पर क्या होगी? गति होगी, मोशन होगी, तो ऑन टू लगेगा या फिर अपॉन लगेगा? ध्यान दे दो, ठीक है ना। शी जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जैसे मान लीजिए यहां एक पेड़ है, ये टेबल रखा है, ये सरफेस है, ये टेबल रखा है, कोई लड़का या लड़की जो है यहां से टेबल पर कूदता है, तो ये गति क्या हो रही है? ऊपर गति हो रही है, इसलिए ऑन टू। अगर वो पेड़ से कुएं में कूदे, कहां कूदे? कुएं में। अब कुआं ऐसा बना रहेगा, अब ये वो कुएं में कूदी, तो जब वो टेबल पर कूदेगी तो ऑन टू, लेकिन जब वो कुएं में कूदेगी तो इन टू। कोई आपसे पूछे इन टू और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, तो उनको ये बताना। जैसे पेन है, पेन को मैंने ड्रॉप किया टेबल पर, तो मैं क्या कहूँगा इंग्लिश में? आई ड्रॉप्ड दिस पेन ऑन टू द टेबल। लेकिन इसी पेन को मैंने बॉटल में ड्रॉप किया, इसी पेन को मैंने कुएं में ड्रॉप किया, इसी पेन को मैंने बैग में ड्रॉप किया, ठीक है। आई ड्रॉप्ड माई पेन इनटू द बैग, इनटू द बैग, इनटू द बैग मतलब बैग के अंदर। तो जब अंदर ड्रॉप किया है तो वहां पर इनटू, और जब ऊपर किसी चीज के टेबल पर ड्रॉप किया तो आई ड्रॉप्ड माई पेन ऑन टू द टेबल।
तो ऑन टू और ऑन टू को अपॉन भी कहते हैं, अपॉन ही ऑन टू है और ऑन टू ही अपॉन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो बेसिकली ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि डे और डेट के साथ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। डे और डेट के साथ ऑन लगता है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम होता है 9 o'clock 10 o'clock उसके साथ एट लगता है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिख रहा हूँ जो आप सबको समझनी है। देखो ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। मैंने कहा शी कम्स हियर एट 9 o'clock on every Sunday in the morning, ठीक है। वह यहां हर संडे को सुबह में 9 बजे आती है। तो आप विशेष ध्यान ये देंगे कि एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड ऑन एवरी संडे। तो संडे के आगे ऑन लगाया, मॉर्निंग इवनिंग के आगे इन लगाया, और ये जो टाइम आया इसके आगे एट लगाया, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान देना है, मैं यहां 9 बजे से आऊंगा, आई विल कम हियर फ्रॉम 9 o'clock। आप देख सकते हैं फ्रॉम का उपयोग हुआ, फ्रॉम 9 o'clock, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, मैं वहां नेक्स्ट संडे से जाऊंगा, आई विल गो देयर फ्रॉम नेक्स्ट संडे। तो फ्रॉम नेक्स्ट संडे, ठीक है। ऐसे देखो सी वाला, शी कम्स हियर, वो यहां आती है फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, यहां मॉर्निंग के आगे फ्रॉम लगा है, यहां संडे के आगे फ्रॉम लगा है, या 9 o'clock के आगे फ्रॉम लगा है, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस गलत है? अब ऐसे देखना, शी हैज बीन कमिंग हियर लास्ट, शी हैज बीन कमिंग हियर सिंस लास्ट संडे। वो पिछले संडे से यहां आ रही है। बी, he has not eaten anything since morning, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सी, they've been studying since 9 o'clock। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी सिंस है, 9 o'clock के आगे है, मॉर्निंग के आगे सिंस है, और यहां पर लास्ट संडे के आगे सिंस है। यहां पर मॉर्निंग के आगे इन है, यहां पर संडे के आगे ऑन है, यहां पर 9 o'clock के आगे एट है, यहां पर 9 o'clock के आगे फ्रॉम है, यहां फ्रॉम है और फ्रॉम है। और आपको बताना चाहूंगा ये तीनों भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है और ये तीनों भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशनल वेज में प्रपोर्शन यूज होती है। अगर आप यहां सेंस लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि लास्ट संडे से आप बात कर रहे हो, तो से का मीनिंग दे रहा है ये वाला सेंस। समय के साथ जो से यूज होता है वो वाला से है ये, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, है ना। और ये जो से है, फिर आप बोलोगे सर ये फ्रॉम मॉर्निंग, ये कौन सा से है? तो शी कम्स हियर फ्रॉम मॉर्निंग, वो यहां सुबह से आती है, सुबह से आ नहीं रही है, सुबह से आती मतलब सुबह के टाइम में आती है, दैट इज द इंटेंशन। इसके बाद देखो, आई विल गो देयर फ्रॉम नेक्स्ट संडे, अगले संडे से कोई काम शुरू आप करोगे। मतलब फ्रॉम जो होता है ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि भाई यहां से काम शुरू होगा, यहां से काम स्टार्ट होगा, ये एक पॉइंट है, यहां से स्टार्टिंग करनी, शुरुआत करनी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम आपका यूज होता है। ऐसे देखो, आई विल कम हियर फ्रॉम 9 o'clock, मतलब 9 बजे से मैं यहां आऊंगा, लेकिन मैं 9 बजे से आ रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं तो सेंस, मैं 9 बजे आता हूं तो एट, मैं 9 बजे से आऊंगा तो फ्रॉम, मैं 9 बजे तक क्लास अटेंड करूंगा तो आई विल अटेंड क्लास अप टू 9 o'clock। ये लो भाई,
अप टू का मतलब होता है तक, या बाय 9 o'clock भी लिख सकते हो। तो अब 9 o'clock के आगे फ्रॉम भी नहीं लगाया, एट भी नहीं लगाया, सिंस भी नहीं लगाया, अब अप टू लगा दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि प्रपोजिशन जो है ये सिचुएशनल वेज में यूज होती है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, रट लेते हैं कि नहीं भाई 9 o'clock आ गया तो उसके आगे तो एट लगता है। नहीं भैया, 9 o'clock के आगे फ्रॉम भी लग जाता है, अप टू भी लग जाता है, एट भी लग जाता है, सिंस भी लग जाता है, फ्रॉम भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशनल वेज में आप इन प्रपोजिशंस को यूज करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। अच्छा, बाय का उपयोग आप करते हैं यातायात के साधनों के साथ, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे मैंने कहा ट्रेन से बाय ट्रेन, कार से बाय कार, किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आप विथ लगाते हैं। जैसे मैंने कहा पेन से विथ पेन, पेंसिल से विथ पेंसिल, है ना। ऐसे ही सिंस और फॉर का उपयोग करते हैं आप। मैंने कहा सुबह से सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से फॉर 2 hours, ठीक है। ऐसे ही आप जो है थ्रू का उपयोग करते हैं जब किसी सोर्स से आप कोई चीज़ ले। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप, मैंने उसे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेजेस भेजे, आई सेंट हिम सम मैसेजेस थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। ऐसे ही ऑफ का उपयोग होता है से के अर्थ में, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है। जैसे वो छत से कूदा, ही जम्प्ड ऑफ द टेरिस, ही जम्प्ड ऑफ द टेरिस, है ना। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, ही जम्प्ड ऑफ द टेरिस। सो दिस इज एक्चुअली ऑफ। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, हर कोई जानता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब भी वही होता है के अलावा को छोड़कर। सो बिसाइड्स में इंक्लूडिंग सिचुएशन होती है। जैसे इस पेन के अलावा मेरे पास 2 और पेन है। सो बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 more pens. So this is actually beside, but except is used when, except लगा दिए मतलब इसके अलावा कुछ नहीं। इस पेन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। I have nothing except this pen. In English you would say I have nothing, मेरे पास कुछ नहीं है except this pen, इस पेन के अलावा। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच में, और अमंग का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में। जैसे मैंने कहा राम और श्याम के बीच में, तो बिटवीन राम एंड श्याम। सोहन और मोहन के बीच में, तो बिटवीन रोहन एंड सोहन। तो दिस इज एक्चुअली बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। लेकिन 2 से ज़्यादा के बीच की बात होगी तो अमंग, और 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन। तो बिटवीन और अमंग आपका इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बेनेथ, अंडर एंड बिलो। अब ये कैसे यूज होता है ध्यान देना। बेनेथ का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी होता है के नीचे, बिलो का मतलब भी होता है के नीचे। अब मैंने कहा भाई कोई चीज में फिजिकल कांटेक्ट हो, कोई चीज किसी के नीचे रखी हुई हो, तो वहां पर आप बेनेथ का उपयोग करें। जहां पर फिजिकल कांटेक्ट है वहां पर आप इसको यूज करें। हाँ, एडवर्ब टाइम के लिए भी यूज होता है बिल्कुल, लेकिन वो अलग सिचुएशन है, अभी इधर ध्यान दो। देखो मैंने कहा रोहन ने अपना सेल फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। ठीक है, बताइए, रोहन ने अपना सेलफोन तकिए के नीचे छुपा दिया, क्या कहोगे इंग्लिश में? रोहन hid his cell phone blank the pillow। अब आपको खुद से अपने दिमाग लगाना है कि क्या आपको इसमें यूज करना है। बी वाला, सीमा टेबल के नीचे कुछ सर्च कर रही थी। ठीक है, यहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। सीमा वॉज लुकिंग फॉर समथिंग ब्लैंक द टेबल। And the third one, they always score चलिए। सो यहां पर आपके सामने 3 अलग अलग सिचुएशन है। आपको बताना चाहूंगा कि जो पहली सिचुएशन है, द फर्स्ट सिचुएशन,
उसने अपना तकिए के नीचे छुपा दिया सेलफोन को, तो फिजिकल कांटेक्ट होगा, इसलिए यहां पर आप लगाओगे beneath, ठीक है। और beneath को ही हम अंडरनीथ भी कहते हैं, अंडरनीथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है, सर beneath और अंडरनीथ में क्या डिफरेंस है। सो लेट मी टेल यू, beneath को ही अंडरनीथ कहते हैं और अंडरनीथ को ही beneath कहते हैं, दोनों का मतलब सिमिलर होता है, तो उनमें लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सो beneath एंड अंडरनीथ द पिलो। नेक्स्ट, सीमा टेबल के नीचे कुछ सर्च कर रही थी, तो सीमा वॉज लुकिंग समथिंग अंडर द टेबल, क्योंकि टेबल के नीचे अगर वो किसी चीज को सर्च कर रही है, मतलब टेबल के बीच में और उसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो वहां पर आप अंडर का उपयोग करोगे, ठीक है। और दे ऑलवेज स्कोर 80% एंड 90%, तो भैया 80% से ऊपर है तो अबव 80% और 90% के नीचे है तो यहां लगाओगे आप बिलो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अबव का उपयोग होता है कि ऊपर के सेंस में रेशियो परसेंटेज के साथ, और बिलो का मतलब होता है के नीचे के सेंस में रेशियो परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड विशेष ध्यान आप लोग देंगे और विशेष तरीके से इसको समझेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सारी की सारी चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं संभाव आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बनाया सबने। सो एक्चुअल में क्या है कि एक बार रिवीजन करने से ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमें है ना सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो beneath, अंडर, बिलो, ये इस तरीके से काम करता है। अमंग, बिटवीन, पता है हमको दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग। अबव, ओवर, के ऊपर के सेंस में करते हैं, कम डिस्टेंस होगा तो ओवर, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो अबव। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज के साथ इसको यूज करते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान मैं कहीं जाने का प्लान कर रहा हूँ। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर, यू नो। सो दिस इज एक्चुअली ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है के दौरान। वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है के वक्त, मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, दौड़ते वक्त, वाइल रनिंग, यू नो। सो दिस इज एक्चुअली वाइल। वाइल का मतलब होता है के वक्त। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ड्यू टू का उपयोग कहाँ करना है और बिकॉज ऑफ का क्या करना है। बिकॉज ऑफ करना है पर्सन के साथ। बिकॉज ऑफ कहाँ यूज करना है, देखो जरा, बिकॉज ऑफ का यूज आप करो पर्सन के साथ में। कैसे? जैसे मैंने कहा आपके कारण मैं वहां जा नहीं पाया, क्या कहोगे इंग्लिश में? आपके कारण मैं वहां जा नहीं पाया, बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट गो देयर। बिकॉज ऑफ यू मैं वहां जा नहीं पाया, आई कुडंट गो देयर। मैं तो जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो देयर, बट बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण, यू नो, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां जा नहीं पाया। सो दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ, है ना। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। लेकिन ड्यू टू क्या होता है, मैंने कहा मौसम खराब होने के कारण, ड्यू टू बैड वेदर, भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण कल सारी क्लासेस कैंसिल कर दी गई। ड्यू टू हैवी रेन ऑल द क्लासेस were called off yesterday। देखो कॉल ऑफ याद हो आपको, तो ये पढ़ाया मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। अब आप ये मत समझना कि ये ऑफ यहां पर प्रपोजिशन है, ये ऑफ आपका एक वर्ड है जो कि इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। अगर आपको याद हो तो कॉल इन का मतलब क्या बताया था हमने आपको, टू इनवाइट करना, टू इनवाइट समवन, कॉल इन। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग। ऐसे ही था कॉल फॉर। कॉल फॉर का मीनिंग क्या बताया था, टू डिमांड समथिंग, किसी चीज की डिमांड करना। कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर मतलब होता है टू बी कॉल्ड बाय एनी नेम आफ्टर समवन, किसी के बाद किसी के नाम से बुलाया जाना। मैंने कहा आपको अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है,
यू आर कॉल्ड आफ्टर बाय योर पेरेंट्स, यू नो। सो कॉल आफ्टर के नाम से जाना जाना, कॉल फॉर किसी चीज़ की डिमांड करना, कॉल ऑफ किसी चीज़ को कैंसिल करना, कॉल इन किसी चीज़ में किसी को इन्वाइट करना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं आपकी। अब आप कहोगे सर क्या इन फ्रेजल वर्ब में ये जो प्रपोजिशन आई है ये प्रपोजिशंस हैं क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी ये प्रपोजिशंस नहीं है, चूँकि ये भले ही प्रपोजिशन है लेकिन यहाँ पर कॉल और इन दोनों एक साथ यूज़ कर एक मीनिंग को दे रहा है इन्वाइट का। जैसे मैंने आपको इन्वाइट किया, आई इन्वाइटेड यू। देखो आप क्या कहते हो, आई इन्वाइटेड यू। अब अगर आपको इन्वाइटेड यूज़ नहीं करना तो आप कहोगे आई कॉल्ड इन यू। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, आई कॉल्ड इन यू। ठीक है, मैंने आपको इनवाइट किया तो आई कॉल्ड इन यू, है ना। तो ये ऐसे और इस तरीके से आपका बनेगा, इस तरीके से आपका चलेगा। तो ऐसे अगर आप समझ को डेवलप कर सको आपकी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देखो जो भी वर्ड आप लर्न करते हो ना, सारे के सारे वर्ड के अपने मायने हैं, सारे के सारे वर्ड के अपने यूजेस हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका अबव एंड ओवर के बाद ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडेज, है ना। ऐसे ही वाइल, मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, पढ़ाते वक्त, वाइल टीचिंग, दैट इज वाइल। वाइल का मतलब होता है के वक्त। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, मैंने कहा भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रैन, ड्यू टू हैवी रैन, बिकॉज ऑफ यू आपके कारण, बिकॉज ऑफ रवि रवि के कारण, बिकॉज ऑफ सोहन सोहन के कारण, ऐसे ही ओनिंग टू रवि रवि के कारण, है ना, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का की। रवि का पैन, पैन ऑफ रवि, या रविज पैन, जो एपिस्ट्रॉफ एस होता है ना उसके बदले आप इसको यूज करते हो। मैंने कहा शिमला की खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ शिमला। दिल्ली की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यू नो। गांव का जीवन, द लाइफ ऑफ विलेज, यू नो। तो इस तरीके से ऑफ का उपयोग का के सेंस में होता है। गांव का जीवन, देखो हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस देखना। हिंदी में आप क्या बोलते हो, शिमला की जलवायु, गांव का जीवन, रोहन की मिस्टेक। चूंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो शिमला की जलवायु, तो जलवायु पहले आएगा, क्लाइमेट ऑफ शिमला। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ शिमला। गांव का जीवन, लाइफ ऑफ विलेज। रोहन की मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ रोहन। यही हिंदी और इंग्लिश में अंतर है सबसे बड़ा, कि हिंदी में हम अलग तरीके से चीजों को बोलते हैं, इंग्लिश में हम अलग तरीके से चीजों को बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका रहा ऑफ। क्या रहा आपका ऑफ। अब आप बोलोगे कि सर ये हर जगह इसी तरीके से यूज होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये हर जगह इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर फ्रेजल वर्ब के साथ में यूज हो जाता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है फिर। चलो अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, उस पार या सभी दूर। मैंने कहा क्या आप दीवार के उस पार देख सकते हो, या क्या आप रोड के उस पार जा सकते हो? तो आपने कहा नो आई कांट गो अक्रॉस द रोड, देयर इज सो मच ट्रैफिक। देयर इज सो मच ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रैफिक है, तो मैं रोड के उस पार नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, और ज़्यादा ट्रैफिक है मतलब आप रोड के उस पार नहीं जा सकते। तो आपने कहा मैं रोड के उस पार नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आई कांट गो अक्रॉस द रोड ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। तो अक्रॉस का मतलब हो गया उस पार। दूसरा मीनिंग क्या है, सभी दूर। ठीक है, सभी दूर मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द सिटी, यू नो। तो इस तरीके से आपका अक्रॉस यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के खिलाफ। मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट। मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। आई कैन नॉट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट माई फ्रेंड्स। बियॉन्ड से परे, मैंने कहा वो दुनियादारी से परे हैं, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। तुम्हें अपने करियर के प्रति सिंसियर और सीरियस होना चाहिए। यू शुड बी सिंसियर एंड सीरियस टुवर्ड्स योर करियर। योर करियर इज एवरीथिंग, you need to be serious and sincere towards your career, don't take it for granted. in order to के वास्ते, के लिए, मैंने कहा इंग्लिश सीखने के वास्ते मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। in order to learn English I joined पर्सोना इंस्टीट्यूट। तो in order to आप वहीं लगाया जहां पर आपको वर्ब आ रही हो। जैसा आपने कहा कुछ अच्छा करने के लिए, in order to
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। अब देख सकते हैं यहां पर वर्ब क्या है आपकी, अचीव आपकी वर्ब है, तो टू के बाद में वर्ब आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब वहीं पर इन ऑर्डर टू लगा है, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए, इन ऑर्डर टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, वी हैव टू लूज समथिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग वी हैव टू लूज समथिंग, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। दैट इज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए वी हैव टू लूज समथिंग, हमें कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, बोलो तो जरा फटाफट। आई ज्वाइन पर्सोना इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है बिफोर, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बिफोर माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अपोजिट माई हाउस। तो अपोजिट का मतलब भी के सामने होता है और के विरोध में भी होता है। जैसे दो लोग इलेक्शन में एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के आमने सामने, तो उसके लिए भी अपोजिट यूज होता है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मैंने कहा 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days। मैंने कहा वो मेरे भाई की जैसा, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वो मेरे भाई की जैसा नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक माई ब्रदर, और यू कैन से ही इज़ अनलाइक माई ब्रदर। देखो आपने कहा वो मेरे भाई की जैसा नहीं है, ही इज़ नॉट लाइक माई ब्रदर। अब आपके पास एक चॉइस है कि यहाँ नॉट है या लाइक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ही इज़ अनलाइक माई ब्रदर। तो इसका मतलब भी वही होगा जो इसका मतलब है। मतलब सेंटेंस ए और सेंटेंस बी में हमने नॉट को हटाकर अनलाइक लिख दिया, लाइक को हटा के अनलाइक कर दिया। तो इंग्लिश में तीनों वर्ड पर विशेष ध्यान देना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। लाइक, अनलाइक और डिसलाइक। इस लाइक के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, दूसरा का मतलब होता है वर्ब के तौर पर पसंद करना। बोलते ना आई लाइक हिम, आई लाइक हर, सो दिस इज के जैसा, पसंद करना, दोनों में। लेकिन अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं, ठीक है। और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। मतलब पसंद करना का अपोजिट क्या होता है, डिसलाइक। लाइक का डिसलाइक, और लाइक का अनलाइक कब होता है, के जैसा नहीं के सेंस में। तो लाइक के दो अर्थ होते हैं, लेकिन जब इनके अपोजिट बनते हैं तो एक अनलाइक बनता है और एक डिसलाइक बनता है। कोई आपसे पूछे कि डिसलाइक और अनलाइक में क्या डिफरेंस है, तो बोलना अनलाइक जो है उसका मतलब होता है नापसंद करना। आपने कहा आई डिसलाइक टू गो देयर, मुझे वहां जाना नापसंद है। आई डिसलाइक टू टॉक टू हिम, आई डिसलाइक टू लर्न इंग्लिश, आई डिसलाइक टू मेक सेंटेंसेस, और आई लाइक टू मेक सेंटेंसेस, मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है। तो ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। लेकिन ये अनलाइक जो है, दिस इज एक्चुअली ए प्रपोजिशन। लाइक का मतलब के जैसा, अनलाइक का मतलब के जैसा नहीं, राइट। तो छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू मस्ट नो, जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी मुझे आप लोग ये बताओ कि क्या आपको यहां तक सारे स्टूडेंट्स को समझ में आई बातें जो मैंने आपको समझाई, जो मैंने आपको बताई है, क्या आपको ये डाइजेस्ट हुई?